राजधानी रांची के इस वक्त बीएनआर चनकिया में हूँ और आज सुबह ही से तमाम जिलों से डीएसपी और डीटीओ और एमवीआई पहुँचे थे, क्योंकि आज जो है सड़क सुरक्षा को लेकर जो है अभियान चलाया जा रही थी और उसको लेकर जो है आज समापन है। समापन के तहत जो है यहाँ पर तमाम डीटीओ और तमाम एमवीआई पहुँचे थे सभी ज़िले से। उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातचीत चल रही थी। उसके बाद जो है जितने जिला प्रशासन की ओर से या डीटीओ से या एमवीआई के ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, उतने ही सड़क दुर्घटना हो रही थी। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के दौरान जो है आम जनता को बताया जा रहा था कि किस तरह से आप लोग जो है हेलमेट, अगर बाइक चला रहे तो हेलमेट पहन कर चलाएं, अगर फोर व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट लगा कर चलाएं। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है आम जनता को सिखाने की ज़रूरत कर रहे थे। लेकिन एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर जो है अभियान चलाया जा रहा था और दूसरी तरफ जो है सड़क दुर्घटना उतनी ही हो रही थी। हमारे साथ तो कुछ डीटीओ है, कुछ डीएसपी है, उन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। अभियान एक सिर्फ ज़रिया है लोगों को जागरूक करने का। जैसा कि आपने जो जितने भी टेक्निकल सेशंस हुए हैं उसमें आपने देखा होगा किसी एक पहलू पे काम करने से दुर्घटनाएं रुकना संभव नहीं है। तो जो सही जो अप्रोच होती है कि हम किसी भी एक जगह को पकड़ें, चाहे वो एक सड़क हो, वो एक कॉरिडोर हो, और उस कॉरिडोर पे जितने भी हमारे रोड सेफ्टी के जो हमारे जो ईज़ हैं, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग हो या आपका इमरजेंसी केयर हो, एजुकेशन हो, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बना करके अगर उस पर चलाया जाए और फिर इसको इवैल्यूएट किया जाए तो हो सकता है हमें वो जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले। हम अभियान कहीं चल रहा होगा, एनफोर्समेंट कहीं हो रहा होगा और शिक्षा कहीं दी जा रही होगी, तो उसका जो रिज़ल्ट है आता भी है तो हमारे पास इसका कोई मापने का पैमाना नहीं है। तो थोड़ा सा समग्र रूप से काम करने की आवश्यकता है जो मेरे हिसाब से है। एक तरफ जो है जिला प्रशासन का अभियान चल रहा था और दूसरी तरफ जो है लोग जो है जागरूक होने की जगह पर जो है सड़क दुर्घटना होती रहती है। तो ये सब कब तक थमेगा? दुर्घटनाएं ज़ीरो करना अभी भारतवर्ष में तो मुश्किल है, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते जहाँ वो ज़ीरो फर्टिलिटी की बात की जाती है। तो यहाँ जो सिनेरियो है हमारे देश में वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ सड़कें वही है, आबादी बढ़ गई है, व्हीकल्स हमारी जो सड़कों पे है वो बढ़ गए हैं और सब अपनी दिशा में जाना चाहते हैं। तो जब सब अपनी अपनी दिशा में चलेंगे, समन्वय नहीं होगा, प्रॉपर लोग बाग रूल्स को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो इसे उस स्तर तक लेकर के आना कि दुर्घटनाएं ना हो, अभी बहुत समय लगेगा। आज का युवा लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं युवाओं की गलती नहीं मानता हूँ। वो दुर्घटनाएं करते हैं या नियमों को नहीं मानते हैं तो उसका कारण है कि उन्होंने किसी ने सिखाया नहीं, ना उनको स्कूल में शिक्षा दी गई, ना उन्हें कॉलेज में कहीं सिखाया गया। साइकिल चलाई, साइकिल चलाने के बाद सीधा उन्होंने टू व्हीलर थामा। तो सड़क पे चलना कैसे है उसके कुछ रेगुलेशंस हैं जो हम कहीं पढ़ाए नहीं जाते। और रेगुलेशन ये बताता है कि हमें सड़क पे चलना कैसे है, टू व्हीलर चलाने तो कैसे चलाएंगे, पैदल वाला कहाँ जाएगा, साइकिल वाला कैसे चलेगा, मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है, रोकने का तरीका क्या है, पार्किंग कैसे करेंगे, चौराहा क्रॉस कैसे करना है, एक एक बातें उसमें लिखी हुई है। वो आम आदमी तक पहुँची ही नहीं। तो उसको मैं चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है हमारा और जो हमारा प्रशासन है उसको फोकस करे और जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस बनी हुई है वो ऐसे लोगों तक पहुँचे, उनकी शिक्षा दी जाए। क्या लगता है कि रांची शहर में या झारखंड में सड़क दुर्घटना कमी होगी या ऐसे ही? नहीं, मैं देखिए प्रयास करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हम कहेंगे लेकिन अगर हम ये मान लें कि जिला प्रशासन की ओर से प्रयास नहीं, प्रयास हैं। अगर हम ये शुरुआत में ही अगर हम मान लेंगे कि कुछ नहीं होगा तो वाकई में कुछ नहीं होगा। प्रयास करेंगे तो उसका आज नहीं तो कल परिणाम मिलेगा। देखिए, ये चूँकि आज सड़क सुरक्षा की राज्य स्तरीय सेमिनार है और इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर जो तकनीकी बारीकियां हैं इसका लोग के प्रशिक्षण भी था और पूरे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो सड़क सुरक्षा माह चला उसमें जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए
उसमें अलग अलग सेगमेंट्स में उसमें पुरस्कार वितरण का भी समारोह था। तो पूरे माह हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि लोगों को इन्फोर्समेंट भी करें और इन्फोर्समेंट से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। ये माह ज़्यादा पेनल्टी का नहीं था, ये माह था लोगों को जागरूक करने का। और जैसा कि यहाँ से डायरेक्शन भी मिला है कि अब पूरे साल भर हम लोगों को जागरूक भी करना है एक तरफ, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट भी करना है। तो ये लगातार सतत चलता रहेगा ये कार्यक्रम। आम जनता तक आप लोग ये जो है सड़क सुरक्षा को लेकर जो है जागरूकता भी फैलाए, लेकिन आम जनता तक जो है जागरूकता नहीं हो पा रहा, इसके कारण जो है सड़क दुर्घटना हो रही है। देखिए, सड़क दुर्घटना के कई कारण हैं। जैसे आज जो तकनीकी सेशन में पता चला कि उसका रोड की स्थिति या लोगों का जो जागरूक नहीं होने की वजह से ओवर स्पीडिंग हो गया, हेलमेट नहीं पहनना। तो अगर रांची ज़िला में आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में लोग हेलमेट पहनते हैं। तो हम लोग यही अपील करेंगे कि जागरूक करने का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अपने फ़ाइन से बचने के लिए सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन करें। उसमें ये निश्चित रूप से लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, उनको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सभी जो सड़क सुरक्षा के मानक है उसका पालन करें और इन्फोर्समेंट भी जो थाना स्तर से होती है उसको और थोड़ा बढ़ाई जाएगी। क्या लगता है कि आपके तरफ से कि जो जागरूकता अभियान चला जा रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी अब? नहीं, निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने जो जागरूकता रथ या नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में कराया है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी जागरूकता रथ था, हर एक प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, इनकी उपस्थिति में फ्लैग ऑफ कराया गया ताकि लोगों को ये पता चले कि प्रखंड स्तर से भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये प्रयास किया गया है। आपके तरफ से नया युवा लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, युवा जो भी है, युवा वर्ग है, वो उसमें उत्साह ज़्यादा रहता है। इसके लिए स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग की ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो इन्फोर्समेंट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अपील यही होगा कि आपको आगे बहुत, आप राष्ट्र के लिए संपत्ति हैं, एसेट हैं, तो अपनी ज़िंदगी को बचाते हुए ड्राइव जरूर करें, लेकिन सुरक्षित ड्राइव करें। इस विषय में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सड़क सुरक्षा माह पूरे मंथ, पूरा राज्य, हर एक जिला, हर व्यक्ति को अवेयर करने की आवश्यकता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। ये एक सड़क दुर्घटना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक पूरे परिवार को क्षति पहुंचाता है। तो इसे रोकने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है कि इसे कैसे हम कम कर सकते हैं। और आप लगातार देख रहे होंगे कि हर एक जिला में पूरा प्रशासन प्रयास कर रहा है कि हम कैसे दुर्घटना में कमी ला सकते हैं। इसके लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। जन जन तक कैसे सूचना को पहुंचाया जाए, उसे, जैसे हमारा इस बार का थीम भी था, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सुरक्षा तकनीक से कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो इसके तहत सरकार तत्पर कार्य कर रही है। अलग अलग तरह से इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर्स हैं हमारे, DTO सर लोग हैं, सारे लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे रोकें। पूरा टीम, हमारी सड़क सुरक्षा की टीम, जैसा कि मैं रोड सेफ्टी मैनेजर हूं, तो मैं अपने स्तर से कर रहा हूं, MVIs कर रहे हैं, DTO कर रहे हैं, जिला के हर एक पदाधिकारी, सरकार, सभी कोई इसमें अपने 100% दे रहे हैं कि दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाएं। लेकिन एक तरफ सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना भी हो रही है। बिल्कुल, ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमारे आंकड़े के हिसाब से इस पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष हम लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया है। किस तरह से बचाव होगा सड़क दुर्घटना? ये जागरूकता से ही बचाव किया जा सकता है। लोग जागरूक होंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, दोपहिया चलाते समय हेलमेट लगाएंगे, लोग सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसको पालन करेंगे, तो अवश्य ही दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। लगता है कि कमी होगी? बिल्कुल कमी होगी। इसके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा प्रयासरत हैं। कब तक? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है पूरी सरकार लगी हुई है कि दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाएं। आप रोड सेफ्टी में हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि रोड खराब भी कहीं रहते हैं, इसके कारण जो है, आप युवा है, उसके बाद दूसरा युवा मोटरसाइकिल जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से कहीं ना कहीं तो घटना घटती ही है ना। बिल्कुल, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और सरकार इस पे काम करे। जहाँ भी ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं, क्षतिग्रस्त रोड हैं, हमारा काम ही है इसको आइडेंटिफाई करके इसको दुरुस्त कराना। देखिए, ये तो बात कहीं ना कहीं हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस के दौरान ऐसी बहुत सारी बातें आती है जो लगता है कि लोगों को और भी अवेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जो मामला है स्किल का है,
लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन स्किल का डेवलप नहीं हो पा रहा है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अस्तर गांव के लोग आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा एरिया पड़ता है, रांची के जितने भी आउटर्स हैं, आप रिंग रोड जाएंगे तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के एरिया जो रिंग रोड से टच करते हैं, तो अक्सर एक्सीडेंट वहाँ होता है, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, हेलमेट्स नहीं पहनते, उनके ड्राइविंग के रूल्स नहीं पता है। क्योंकि जैसे शहर से वो ग्रामीण से शहर के रोड में घुसते हैं, तो वहाँ की स्पीड की रफ्तार उनकी बढ़ी रहती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जो ड्राइविंग स्किल गांव में कर रहे हैं, क्या वो शहर में सही है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों से रश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव, यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, मतलब जब गाड़ी चलाते हैं तो हेडफोन्स लगा होता है। आजकल बच्चों में कॉमन सा एक देखता हूँ कि एक एरा आ गया है कि लोग ईयरबड्स लगाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे ईयरबड्स होते हैं, जिससे 99% आपकी जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सब एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस सब में रोक कैसे लगेगी? इसमें रोक ये है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो कंटिन्यूसली इन्फोर्समेंट कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एमवीआई सर भी अभी डेवलप्ड हो गए हैं, 3-4 एमवीआई सर हैं, उन लोगों की भी इन्फोर्समेंट कंटिन्यू चल रही है। डीटीओ सर के भी द्वारा इन्फोर्समेंट चलाई जा रही है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस सेल है, ये कंटिन्यू इन्फोर्समेंट चल रही है। और अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस अब थोड़ा ज़्यादा स्तर में है, क्योंकि अब तो रोड सेफ्टी मित्र भी आ गए हैं। सड़क सुरक्षा मित्र के दौरान हम लोग अवेयर करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी प्रखंड स्तर में हमारे यहाँ पंचायत में 10 से 15 सड़क सुरक्षा मित्र बनाएं और सबको अवेयर करें। ये खास करके देखा जाता है कि आज का युवा लोग जो है जिस तरह से स्पीड राइटिंग करते हैं, उस तरह से आपको कोई नहीं मारेगा, लेकिन स्पीड राइटिंग करने वाला आपको जाके मार दिया जाता है। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति लोगों के ऊपर जो है आप लोगों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कार्रवाई तो डिपार्टमेंट बहुत भरपूर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत सारी बातें आपने भी देखा है कि जो अंडर एजल जो बच्चे पकड़े जाते हैं, जैसे अभी शहर में एक बार 2 साल पहले हुआ था, जब डीएसपी जितवाहन सर थे, जो अंडर एज में एक बच्चा पकड़ा गया रश ड्राइविंग करते हुए, मतलब वो एक तरह से स्टंट कर रहा था शहर के बीचों बीच। ऐसे बहुत सारे घटनाएं आते हैं कि लोग स्टंट शहर के बाहर भी करते हैं। और जो लोग, आपने देखा होगा कि न्यू ईयर में हम लोग पिठोरिया रोड में काफ़ी परेशान होते हैं 25 दिसंबर और 1 जनवरी को। तो उस दौरान हम लोगों ने सारी गाड़ियों को सीज़ करना और ऑनर को ऊपर क्लेम करना, 25,000 का जो फाइन है वो इन्फोर्स करना, 3 इयर्स के लिए जो 6 मंथ और 3 इयर्स जो जेल की इम्प्रिजमेंट है वो प्रोसेस करना, ये सब कंटिन्यूसली चलते आ रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये भी थोड़ा पावरफुल हो और लोगों को इन पर अवेयरनेस के साथ साथ ये सख्ती भी बढ़ती जाए कि जान सबसे बड़ी कीमत है। जान गंवाना या फाइन भर देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अक्लमंद वाली बात नहीं है। बात ये है कि जान बचनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक्सीडेंट के दौरान जान बच गई, वही बहुत बड़ी हमारे लिए लाभदायक वाली बड़ी बात। खास करके ऐसा युवा लोगों का माता पिता से क्या कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा मैसेज होगा अगर वो जो यंगस्टर है इस बात को समझें कि कई बार मैंने बहुत बड़े बड़े कमेंट्स भी देखे हैं, जैसे हमारे मंत्री साहब नितिन गडकरी साहब ने भी बताया है कि अगर माता पिता बहुत मेहनत से अपने बच्चे को पालते हैं और जब उनका समय आता है कि बच्चे उनके साथ खड़े हों, तब उनके बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। वो डिमांड कर देते हैं, उनकी महंगी बाइक चाहिए होती है, स्कूल में जाने के बाद डिमांड्स बढ़ जाते हैं। ऐसा डीएवी आपका निर्जा सहायक का भी केस आया था, बच्चा 12th का था और उसने शायद अपर बाजार के रहने वाले व्यापारी का कोई बच्चा था, उसने 1.5 लाख रुपए की कोई गाड़ी बैंक डिमांड कर दी। स्कूल प्रबंधन ने मना भी किया था और उसके 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है आपकी पिठोरिया रोड में कहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई फैमिली अगर किसी बच्चे को डेवलप कर रहा है, 20 साल लगाता है कोई माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करने में, और आपको जान गंवाने में 2 मिनट भी नहीं लगता, तो उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जो 20 साल अपनी उम्र को लगा दी आपको बनाने में और आपने एक समय भी उसको नहीं दिया। हम चाहेंगे ऐसे माँ बाप और उनके बच्चे इन दोनों बात को समझें और एक दूसरे का सहारा बने। आगे भी ये जो है जागरूकता अभियान चलेगी या नहीं? अभियान ये कंटिन्यू चलेगा, जैसे हर साल की तरह इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो इन्फोर्समेंट जो अभियान चलाया है वो है गुड समैरिटन और हिट एंड रन का, कि लोगों को समझ में आए। जैसे रांची में हिट एंड रन का आपने भी देखा कि जो अवार्ड हमें मिला है वो हिट एंड रन पे है कि, लेकिन हिट एंड रन बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के मरने के बाद 2 लाख रुपये उसके लाइफ के लिए सर्वाइवल नहीं है। हम चाहेंगे उसमें जान बचाई जाए। जैसे हमें लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, लोगों को बुलाना चाहूँगा कि आप लोग जुड़ें और गुड समैरिटन का एक पार्ट बने, क्योंकि गोल्डन आवर गुड समैरिटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आएँ, लोगों की जान बचाएँ। मरना और जीवन को खो देना बहुत ही अनमोल बात है। लगातार जो है अब जो है शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार जो है रांची डीटीओ या ग्रामीण डीटीओ की ओर से लगातार जो है अब जो है अभियान चलाया जाएगा। अब अभियान के दौरान जो है क्या आम जनता सुधर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरन मीडिया, मुर्शिद, रांची।